हेलो नमस्कार साथियों, राम राम। साथियों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये आप लोगों के लिए। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, साथियों नियमों में क्या बदलाव हुए हैं राजस्थान की शिक्षक भर्तियों में, और उसका कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उसी के आधार पे हम बात करेंगे और आप लोगों के लिए समझ लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या शिक्षक भर्ती के ऐसे क्या नियम बदल दिए यार। ठीक है ना। चलिए साथियों, हम बात कर रहे हैं किस आधार पे, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राजपत्र विशेषांक के आधार पे, जो पब्लिश हुआ था अक्टूबर 24 2024 को, यानी 24 अक्टूबर 2024 को ये पब्लिश हुआ था। भाग 4 गए उपखंड 1 जो पंचायती राज है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, पंचायत राज अधिसूचना, इसके अंदर क्या परिवर्तन हुए ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए, तो साथियों सबसे पहली बात तो कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्या बदलाव हुए भैया। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात है कि मैं आपको फालतू परेशान नहीं करूंगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई बदलाव इसके अंदर नहीं हुआ। बदलाव जो हुआ है वो हुआ है साथियों थर्ड ग्रेड के अंदर। थर्ड ग्रेड के अंदर बदलाव हुआ है, यानी अगर आप रीट की परीक्षा दे रहे हैं तो रीट के बाद जो मेन परीक्षा होगी उसके अंदर साथियों बदलाव हुआ है। और ये जान लेना आपका यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप रीट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये जान लेना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए साथियों, मैं बात करता हूं डायरेक्ट पॉइंट पे कि देखिए रीट लेवल 1 वाला जो विद्यार्थी है, रीट L1 वाला विद्यार्थी, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं, उसके तो लिए पता है उसको क्या पात्रता है। सीधी सीधी सी बात है, इसको BSTC या जिसे अपन DLED के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, या फिर ये BLED के नाम से, BLED के नाम से अपन इसको जानते हैं। ये अगर कर रखा है प्लस साथ में 12th अगर है तो ये रीट का एग्जाम दे सकता है। किसी ने अगर बीएड कर रखी है और वो अगर रीट L1 का एग्जाम देना चाहे तो नहीं दे सकता भैया, उसके लिए आपको BSTC या DLED होना ही चाहिए, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन साथियों, क्या लेवल 1 वाला विद्यार्थी लेवल 2 का एग्जाम दे सकता है? तो नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, इसमें भी एक माइनर पॉइंट है, सामान्य शिक्षा विभाग वाला तो दे सकता है भैया। देखो पढ़ो इसको, लेवल 1 वाले लेवल 2 का एग्जाम देना चाहते हैं, कौन दे पाएंगे? बहुत बार कमेंट में सवाल पूछते हो, जवाब दे नहीं पाते कमेंट में। बहुत ज्यादा कोशिश में पूरी करता हूं लेकिन समझा नहीं पाता, इसलिए वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। देखिए सिंपल सी बात, ये 6 से 8 के लिए है, 1 से 5 के लिए मैं बात ही नहीं कर रहा, फालतू में कोई अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 से, सरल सी बात है कि 1 से 8 ये कह रहा है कि अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षा यानी कि BLED या BA BEd BSc BEd स्नातक हो, अर्थात 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अहर्ता रखने वाला कोई अभ्यर्थी तत्संबंधी विषय के साथ अहर्ता परीक्षा भी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर आप देखिए बीएड, अगर सामान्य बीएड है जब तो है ही है, लेकिन अगर आप BSc BEd BA BEd ये कर रखी है आपने, या फिर आपने BLED जो प्रारंभिक शिक्षा 12th के बाद होती है, अगर ये 4 वर्षीय BLED अगर आपने कर रखी है तो आप साथियों लेवल 2 के लिए पात्र है, और साथ ही साथ रीट तो उत्तीर्ण किया होना ही चाहिए। लेकिन साथियों सामान्य शिक्षा विभाग में तो इन्होंने ये रखा है, लेकिन विशेष शिक्षा विभाग में इन्होंने ये गर्दा उड़ा दिया इसको। यहाँ पे विशेष शिक्षा विभाग में देखो क्या किया इन्होंने, यहाँ पे ये देखो विशेष शिक्षा के जो पद होते हैं उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने क्या बदलाव किए। साथ ही देखो बाकी सब तो वही था कि भाई आपके पास एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। देखो यहाँ पे साफ लिख दिया इन्होंने, विशेष शिक्षा के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में बीएड, देखो विशेष शिक्षा में बीएड जो तत्संबंधी पद में वर्णित विनिर्दिष्ट दिव्यांगता प्रवर्ग में उत्तीर्ण करना आज्ञापक है। यानी जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो उन्होंने हासिल किया है, यानी कि जिसमें भी आपने स्पेशल बीएड कर रखी है वही मान्य होगा। यहाँ पे BLED मान्य नहीं है। यहाँ पे विशेष शिक्षा में अगर आपने BLED कर ली, BA भी कर ली तो वो मान्य नहीं है। यानी सामान्य शिक्षा में तो मान्य है लेकिन विशेष शिक्षा में नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो अभ्यर्थियों के साथ यार अब क्या बोलूं मगर आपको, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रही कोई बात। ऐसा क्यों किया इन्होंने ये तो यही जाने, इसीलिए तो भर्तियां कोर्ट में इसीलिए जाती है। हालांकि चलो ठीक है, ये उन वाले विद्यार्थियों के लिए ठीक हो गया
जो कि यार L1 करूँ या L2 तो वो बाहर हो गए पहले से। लेकिन ये भर्तियां बहुत ज्यादा कोर्ट में इसी वजह से जाती है। पहले आपको पता है लेवल 2 को लेवल 1 में पात्र किया था, फिर वो कोर्ट में गई, फिर पात्र कर दिया, फिर लेवल 1 को लेवल 2 में पात्र किया, फिर यहाँ पे आके फिर कह रहे कि अब विशेष शिक्षा वाले तो नहीं होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एडिशनल वालों को पात्र किया, वो कोर्ट में चली गई, फिर मना कर दिया, फिर कोर्ट से वापस हुआ कि नहीं पात्र कर लो। बहुत ज्यादा लफड़े भाई रीट के अंदर, बहुत ज्यादा। तो अपने सिंपल सी बात समझने की क्या थी यहाँ पे, ये समझने का था। देखिए इसके ऊपर इस पूरे राजपत्र को मैंने बहुत अच्छे से समझा है। आपको जब ये वीडियो एंड होगा तो उस समय यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, कि राजस्थान का जो नया राजपत्र उसके हिसाब से नियमों में क्या बदलाव हुए हैं, वो पूरा कंसेप्ट उसमें समझाया है। ये विशेष शिक्षा का मैंने उसमें नहीं समझाया था ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो और आप समझ ही नहीं पाओ, इसलिए इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो यार वीडियो लाइक करो ना यार, क्यों नहीं करते आप वीडियो लाइक? ये कितना अच्छा वीडियो बनाया मैंने। हाँ देखो अच्छा सा ड्रेसअप कर रखा है बढ़िया से, थोड़ा वीडियो लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना, आप जरूर करना, ठीक नहीं है? आप हाँ आप बिल्कुल आपको ही बोल रहा हूँ मैं, आप भी सब्सक्राइब कर दो यार और बेल आइकन पे क्लिक कर दो। ओके साथियों, तो ये नियमों में ये बदलाव हुआ है। और साथियों अगर आप शिक्षक बनना ही चाह रहे हैं, आपने फुल डेडिकेशन से सोच लिया कि मुझे तो शिक्षक बनना है, और गणित समस्या आपके आ रही है, गणित क्या करो भैया, टेंशन मत लो, जेकेएम थ्योरी जिंदाबाद, ठीक है ना। आपको कुछ भी करने की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप रीट L1 या L2 किसी की भी तैयारी कर रहे हो, रीट L1 की तैयारी कर रहे हो या L2 की, फ्री के साथ पहली बात तो मेंस का कोर्स हम फ्री दे रहे हैं, और द्रोणा बैच साथियों इसके लिए हम लेके आए हैं। द्रोणा बैच की सबसे खास बात यह है कि जब आप हमसे जुड़े तो बस पहले ही प्रयास में साथियों सफलता आपको मिल जाए, बस हमारा यही उद्देश्य है। क्या क्या मिल रहा है इसके अंदर? सबसे पहली बात तो वीडियो क्लासेस जो हमने पीडीएफ अवेलेबल कराई उसको पढ़ाया है, उसकी पीडीएफ दे दी, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं ताकि उसको आप खुद करो, और उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उनका सॉल्यूशन भी दे रखा है। साथ ही साथ ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, लाइव डाउट क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, और साथियों टेस्ट भी टॉपिक वाइज भी है, यूनिट वाइज भी है, कंप्लीट टेस्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे। और साथियों सबसे नई बात यह है कि 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन टीचिंग मेथड के, गणित शिक्षण विधियों के 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन इन कोर्सेज के अंदर, जो कंप्लीट कोर्स है उसमें हम लेके आ रहे हैं। शायद ही कहीं अवेलेबल है, 300 350 क्वेश्चन भी नहीं मिल पाते हैं, 350 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, और 1000 से ज्यादा के क्वेश्चन लाने का हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट है कि यार भैया कोई भी बच्चा 30 में से 30 नंबर लेके आवे बस, और कोई टेंशन नहीं, पूरे में से पूरे नंबर लिया आवे बस, हमारा यही टारगेट है। ओके साथियों, वीडियो पसंद आया लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सपनों को साकार करने के लिए फुल डेडिकेशन के साथ जुट जाओ। इस बार मैं आपको सरकारी अध्यापक बनता हुआ देखना चाहता हूं साथियों, ताकि आपका और आपके माता पिता का सपना जरूर पूरा हो। ओके साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।